अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला चीफ जस्टिस याहया आफरीदी की जेर सदारत कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 40 नाम जेर गौर हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, जुल्करनैन इकबाल से जान लेते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा अब क्या अहवाल है? देखिए, तकरीबन 1 घंटा होने को है इजलास शुरू हुए हुए, जिसमें 40 नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है। क्योंकि नाम बहुत ज्यादा है और 9 एडिशनल जजेस तैनात करने हैं, इसलिए एक एक नाम को डिस्कस किया जाता है। उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो जेर बहस आते हैं। अगर बुकलाएं तो उन्होंने जो केसेस किए हुए हैं उनमें उनकी क्या परफॉर्मेंस रही थी, कितने लॉ नोइंग हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हैं उनके फैसले जेर गौर आते हैं। ये पूरा डाटा होता है जिसपे तमाम जो अरकान है बारी बारी अपनी राय देते हैं। इसलिए इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि मजीद कुछ तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये इजलास जारी रहेगा। या हो सकता है इससे ज्यादा भी चल सके, जिसके बाद सामने आएगा कि क्या तमाम ही जिन 9 वैकेंसीज खाली थी उनके ऊपर जजेस की तकरीरी की जा रही है या फिर उससे कम जजेस की तकरीरी की जाती है। ये सब सामने आएगा कि कितने लोगों को तैनात इसमें किया जाता है। 4 एडिशनल जो 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं जिनके नाम जेर गौर है, जबकि 36 वकला हैं, सीनियर वकला हैं जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं कि उनको हाई कोर्ट का जज कर उनका तैनात किया जा सके। उनके नामों पर जुडिशल कमीशन इस पर गौर कर रहा है। जी, इस वक्त गौर जारी है। जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब GHQ गेट हमला के समाअत आज अडियाला जेल में होने जा रही है। बाने PTI खुसूसी अदालत में पेश किए जाएंगे। बुशरा बीबी को ट्रायल में बैठने की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से जवाब जमा कराया जाएगा। आपको ये बता दें कि इस्तग़ासा की जानिब से डिजिटल शवाहिद अदालत में पेश किए जाएंगे, जिनमें CCTV फुटेजेस भी शामिल हैं। और क्या कुछ होगा, बात करेंगे। इसरार खान हमें ज्वाइन करें। जी इसरार, सुन सकते हैं? जी, GHQ गेट हमला केस की समाअत का हवाला दीजिएगा। GHQ गेट हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी और बुशरा बीबी के ट्रायल के हवाले से ट्रायल में बैठने की इजाजत ना मिलने की जो दरख्वास्त है, इस पे आज जेल सुपरिटेंडेंट से जो है ना अदालत ने जवाब तलब कर रखा है। जबकि इस्तग़ासा की जानिब से जो है डिजिटल शवाहिद जो है अदालत में पेश की जाएगी, जिनमें USB है, जो कि 13 अदद USB है, जिनमें CCTV फुटेज के अलावा जो मुख्तलिफ गवाहान है, जिनमें शहरियार आफरीदी और सदाकत अब्बास USB में मौजूद है। दस्तूर जो है आज मुख्तलिफ सफाई के तकाज़ा की जारी दी जाएगी। समाअत के दौरान ठीक है, इसरार खान हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आज CCTV फुटेजेस के साथ साथ ये जो डिजिटल शवाहिद हैं अदालत में पेश किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे मुकर्रर हो गई है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका, जबकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे मुकर्रर की गई। कीमतों का इतलाक आज से अगले 15 रोज के लिए होगा। और सिर्फ यही नहीं, LPG सार्फिन के लिए भी महंगी हो गई है। LPG की कीमत में 43 रुपये 52 पैसे फी सिलेंडर इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत का इतलाक आज से ही कर दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी ओगरा ने जारी कर दिया है। LPG की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे का इजाफा देखा गया है। सऊदी अरामको CP में 1.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सरकारी सतह पर हफ्तावार महंगाई का पारा मजीद गिर गया है। कौमी इदारा शुमारियत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.36% कमी रिकॉर्ड की गई। मईशत में बेहतरी और मुस्तहकम पॉलिसी के बायस महंगाई का पारा मजीद गिर गया। कौमी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में 0.36% कमी हुई। एक हफ्ते में 16 अशिया सस्ती, 9 महंगी और 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर 13 रुपये 94 पैसे, प्याज 13 रुपये 43 पैसे, आलू 6 रुपये और फी दर्जन अंडे 13 रुपये सस्ते हुए। LPG, दाल, माश, आटा और लहसुन भी सस्ता हुआ। एक हफ्ते में चीनी 4 रुपये 93 पैसे फी किलो महंगी होकर 150 रुपये की सतह से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते में केले फी दर्जन 5 रुपये 89 पैसे और चिकन फी किलो 4 रुपये 9 पैसे तक महंगा हुआ। चावल, कुकिंग ऑयल, घी और बीफ भी महंगा हुआ।
लिए चलेंगे आपको खेलों की दुनिया में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। यही टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सह फरीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेने जा रही है। टीम में फ़खर जमान हैं, खुशदिल शाह हैं, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है। फ़खर जमान के ओपनिंग पार्टनर बाबर आजम या फिर सऊद शकील हो सकते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज से पाकिस्तान में सफर शुरू हो रहा है। ट्रॉफी आज शेखपुरा के तारीखी हिनर मीनार कॉम्प्लेक्स पहुंचेगी। इस सफर में ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। शेखपुरा के अलावा ट्रॉफी को भावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा लेके जाया जाएगा। ट्रॉफी को मुल्तान का किला, भावलपुर का नूर महल, पेशावर का अरबाब न्याज स्टेडियम, कराची का नेशनल स्टेडियम, हैदराबाद का न्याज स्टेडियम और फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शोकेस किया जाएगा। और नाजरीन, दुनिया क्रिकेट में एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम हुआ है। जी हाँ, सिर्फ 110 दिन में कज़ाफ़ी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल कर लिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँच गए हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का उनकी जानिब से मुआयना किया गया। फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, अफजाल अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल बताएगा काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी सीरीज के लिए लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम पूरी तरह तैयार है और 110 दिनों के रिकॉर्ड मुद्दत में 99% कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया गया है। और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की अतराफ़ की सड़कें हैं, अब उनकी तज़ीनो आराइश का सिलसिला जारी है। आप मेरे पीछे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इस वक्त वहाँ पर भी जो मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं। वर्क फोर्स जो है वो इस वक्त सफाई सुथराई का काम कर रही है, मलबा हटा रही है और ग्रीन बेल्ट को जो है वहाँ पर घास लगाई जा रही है। इसके साथ साथ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि कज़ाफ़ी स्टेडियम की खूबसूरती में इजाफा किया जा सके। और 3 तारीख को और लाहौर में पाकिस्तान की टीम को जो है वो रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है पीसीबी की जानिब से। और 4 और 5 तारीख को यहाँ पर जो कौमी टीम है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी और 6 तारीख को कज़ाफ़ी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें प्रैक्टिस करेंगी। अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर खेलता पंजाब के दूसरे रोज फैसलाबाद डिवीजन मेडल टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद है। लाहौर डिवीजन दूसरे और रावलपिंडी डिवीजन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फैसलाबाद डिवीजन ने 6 सोने और 2 चांदी के तमगों के साथ मजमूई तौर पर 8 मेडल अपने नाम किए। लाहौर डिवीजन ने 5 सोने और 5 चांदी के मेडल, जबकि रावलपिंडी डिवीजन ने 4 सोने के मेडल हासिल किए। खेलता पंजाब गेम के तीसरे रोज आज कांटेदार मुकाबले मुतवक्के हैं। और अब ये खबर कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राई ट्यूब वेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। कुरानदाजी में सबसे पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला है। पहले फेज़ में 8000 ट्यूब वेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। काश्तकार को 16 ट्यूब वेल से महाना 3.25 लाख से ज़ायद की बचत होने जा रही है। मरियम नवाज का बताना है कि सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। फसल की पैदावारी लागत कम और काश्तकार खुशहाल हो जाएगा। पहले फेज़ में सोलराइजेशन जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और अब ये जानिए, मुज़ाकरात पर अपोजिशन की दीगर जमातों का एतमाद में नहीं लिया गया। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन बातचीत करना या ना करना पीटीआई और हुकूमत का अपना मसला है। मौलाना फजलुर रहमान की गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत में इतना दम नहीं कि एक दिन भी ठहर सके। रात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। और मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ, सो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। बाकी मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जहाँ तक केपी के हालात हैं वहाँ हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर मुसल्लह गिरोहों का राज है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं कि जाली खबरों और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के तदारुक के लिए पीका कानून लाया गया है। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में प्रेस क्लब और सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया गया है। ट्रिब्यूनल में भी सहाफ़ियों और IT प्रोफेशनल को शामिल किया गया है।
सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है उसके तदारक के लिए ये एक पीका लॉ जो है ये लाया गया। इसमें जो बाकी अवामिल शामिल हैं, जिसके अंदर एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके तमाम नॉमिनीज प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे और ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे बल्कि उसमें जर्नलिस्ट जो कि किसी प्रेस क्लब के साथ एसोसिएटेड हों, IT प्रोफेशनल जो प्राइवेट सेक्टर के हों वो शामिल हैं। जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है, ट्राइब्यूनल के अंदर भी एक जर्नलिस्ट को शामिल किया गया है, IT प्रोफेशनल को शामिल किया गया है। बात करेंगे मौसम के हवाले से। तवील खुश्क साली के बाद मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला आखिरकार शुरू हो गया है। बर्फबारी के शौकीन सयाह मरी पहुंच गए हैं। मौसम से खूब लुत्फ अंदोज होते दिखाई देते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, आरिफ सईद से जानते हैं। जी बिल्कुल, तवील इंतजार के बाद मलका कोहसार मरी में बराखर बर्फबारी का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। शदीद सर्दी के बावजूद सियाह जो यहाँ पर माल रोड पर पहुंचे हुए हैं और गिरती बर्फबारी के नज़ारों को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय कुछ भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं यहाँ के मौसम और गिरती बर्फ के नज़ारों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी यहाँ पे रात को आए हैं, इतनी नहीं थी तो तकरीबन 1 घंटे बाद जो है ना शुरू हो गई है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी नहीं पहले हमने देखी कभी। मैं तो जी अभी लाहौर से पहुंचा हूँ यहाँ पे और माशाल्लाह जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो देखने को मिली है। ठीक है, बोल न्यूज़ वाले भी मिल गए, आप भी मिल गए, बर्फबारी मिल गई और इंसान को क्या चाहिए। कम से कम टेंशन से इंसान आज़ाद है इस वक्त। थैंक यू सो मच। जी सियाह गिरती बर्फ के नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि महकमा हाईवे मशीनरी जो है वो इस टाइम मुतहरक है और रोडों से बर्फ को साफ करने के लिए मौजूद है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक बर्फबारी का ये सिलसिला जो वक्फे से जारी रहेगा। आरिफ सईद बहुत शुक्रिया। सर्दी का अंदाज़ा लगाया जा रहा था क्योंकि सयाह से बात नहीं हो रही थी, इतनी ठंड थी। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। मजीद क्या सूरत हाल है बात करेंगे। बशारत मुगल हमें ज्वाइन करें। जी बशारत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली में। जेहलम वैली और इसके गिरदो नवा में इस वक्त यख बस्ता हवाओं का राज है। शदीद बर्फबारी हो रही है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में वादी नीलम, लीपा वैली, हवेली, दीगर जो बुलंद तरीन मुकामात हैं वहाँ जो मुसलसल रात गे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें इस वक्त तक बंद हो चुकी हैं। कड़ाके की सर्दी है। शहरी और बलाई इलाकों के अंदर बसने वाले जो इलाका मकीन हैं वो अपने घरों में मैसूर होकर रह चुके हैं। और आज़ाद कश्मीर के जितने भी मैदानी इलाके हैं वहाँ इस वक्त बारिशें हो रही हैं और नदी नालों और दरियाओं के अंदर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर और ज़िली इंतज़ामिया ने अवाम उन्नास को खबरदार किया है कि आज़ाद कश्मीर भर में बर्फबारी और बारिशों का जो सिलसिला जारी है इसके बायस किसी वक्त कोई बड़ा हादसा रौनमा हो सकता है। एक तो लोग हरगिज़ नदी नालों और दरियाओं के करीब न जाएँ और दूसरा बलाई इलाकों का रुख न करें। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची शहर में खैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग जारी है। तफसीलात क्या है मरियम हसन से जानते हैं। मरियम बताइएगा। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत कम होते ही बिजली का बहरान सर उठाने लगा है। इस वक्त हम FC एरिया में मौजूद हैं जहां पर यौमिया 14 से 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर आप बताइएगा क्या सिचुएशन है, कितने घंटे की यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है और क्या कहेंगे आप? देखिए दिन में जो है यहाँ पर तकरीबन 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 3 दफ़ा जो है 2.5 घंटे की लोड शेडिंग लेते हैं और 1 दफ़ा जो है वो 3 घंटे की, और उसके अलावा भी जो है वो ले लेते हैं 1 घंटे की, 2 घंटे की। रात को 12 बजे भी लाइट जाती है, फिर रात को 4 बजे भी लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे लाइट बड़ी परेशान कर रही है, ये उन्होंने बहुत परेशान किया हुआ है। ये यकीनन इलाका मकीनों का यही कहना है कि फ़ौरी तौर पर इस अहम मसले पर तवज्जो दी जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है उसको ख़त्म करते हुए ओवर बिलिंग जो हो रही है उसको भी ख़त्म किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो सुकून से सुख का सांस ले। और नाजरीन बोल ने खबर नशर की तो इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से आया कि कराची में BA की तालिबात का बड़ा मसला हल हो गया। कॉलेज मुलाजिम की फ्रॉड का शिकार तालिबात को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इससे कबल नफीस नामी कॉलेज सुपरिटेंडेंट 9 लाख रुपए फीस हड़प करके फरार हो गया था। बोल बना कराची की तालिबात की आवाज़।
एडमिट कार्ड का मसला उठाया और 250 तालबात का मुस्तकबिल बचाया। बोल की खबर। और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज और जिना कॉलेज नाज़िमाबाद के प्रिंसिपल्स की दरखास्त पर जामा कराची ने हंगामी बुनियादों पर एडमिट कार्ड जारी किए। जो तालबात एडमिट कार्ड ना ले सकी वो आज जामा कराची से एडमिट कार्ड ले सकेंगी। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की 100 से ज्यादा तालबात की फीस क्लर्क लेकर भाग गया था, जबकि गवर्नमेंट जिना कॉलेज नाज़िमाबाद की 140 तालबात की फीस भी किसी ने हड़प कर ली थी। तालबात के एहतजाज पर पुलिस ने रज़विया थाने में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मुलजिम नफीस को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो इसने खटमल मार दवा पी ली, जिस पर इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अलियान और अली रजा का पता चला ना था कि अब जैन और अजीम भी लापता हो गए। बच्चों की जुदाई में वालिदैन बेकरार हैं, तंग आकर अहले खाना एहतजाज पर मजबूर हो गए। पुलिस पहले अलियान और अली रजा, फिर जैन और अजीम। कराची से लापता बच्चों की तादाद 4 हो गई। किसी का कोई अता पता नहीं। 18 रोज से बच्चों की जुदाई में तड़पते वालिदैन को करार न मिला। कराची के इलाके गार्डन से लापता होने वाले 4 साल अलियान और 6 साल अली रजा कहाँ हैं, ताहाल कुछ पता न चल सका। बच्चों के अहले खाना सिंध असम्बली के बाहर पहुँच गए, सड़क बंद करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बच्चों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया। शिकवा किया कि गरीब के बच्चे हैं, इसलिए अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। बासर अफराद के बच्चे होते तो तलाश कर लिया गया होता। हमारे दिल पर क्या बीत रही है कोई नहीं जानता। हम पाकिस्तान के अवाम नहीं है, क्योंकि हम गरीब है ना। गरीबों की कोई हैसियत नहीं होती है। अगर कोई मिनिस्टर का बच्चा होता तो कब का मिल जाता। छोटे 2 बच्चे, उनकी क्या हालत होगी, किस कंडीशन में होंगे, जरा वो दिल पे हाथ रख के तो देखें। 18 दिन हो गए, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं वो हमें पता है। हमारे वो बच्चे जो हमारे बगैर सोते नहीं थे, अब वो कैसे गुजारा करते होंगे, वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंची। बच्चों को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाने की यकीन दहानी करा दी। अहले खाना की जानिब से एहतजाज खत्म करके रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुजाहिरीन ने अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे में बच्चे बाजियाब ना कराए गए तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब कोरंगी 2.5 नंबर से 2 सगे भाई लापता हैं। बच्चों की शनाख्त जैन और अजीम के नाम से हुई। वालिदा ने नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने शहर में बच्चों के अगवा करने के बढ़ते वाक़यात पर DIG समेत 5 पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। पुलिस टीम के सरबराह DIG CIA मुक़द्दस हैदर हैं। कराची में रवा साल के 31 रोज के दौरान डकैती, मुज़ाहमत, कत्ल और दीगर वाक़यात में 100 अफराद जान से गए, 120 अफराद जख्मी हो चुके। नए साल के 31 दिन कराची वालों पर जानलेवा गुजरे। डाकुओं की फायरिंग से 5 अफराद जहाँ भाग हुए। डकैती मज़ाहमत पर 41 शहरी जख्मी भी हुए। हवाई फायरिंग से 2 बच्चों समेत 4 अफराद की जान गई और 26 जख्मी हुए। नामालूम अफराद की फायरिंग से 16 अफराद लुक़मा अजल बने और 15 अफराद जख्मी हो गए। ज़ाती झगड़ों के दौरान फायरिंग से भी 8 अफराद मारे गए, 37 अफराद जख्मी हुए और कत्ल की 6 वारदातें हुई। और अब खबर अमेरिका से, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज से मैक्सिको और कनाडा की मसनूआत पर 25% महसूलात आयद करने जा रहे हैं। चीन की दरामदात पर 10% टैक्स लगाया जा रहा है और ये तीनों ममालिक नए महसूलात रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप के इस बयान से तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ट्रंप के इक़दाम का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। उधर मैक्सिको की सदर शेनबाम ने कहा है कि इस मामले को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा, मैक्सिको, चीन पर टैरिफ के नफाज के ऐलान से अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिर गई है। डाउ जोन्स इंडेक्स 337 पॉइंट्स की कमी, S&P इंडेक्स 30 पॉइंट्स और नेस्डैक टेक्नोलॉजी इंडेक्स में 54 पॉइंट्स की कमी देखी गई। अमेरिका में तैयारे का एक और हादसा हो गया। एक जेट रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस जिसमें एक बच्चा और दीगर 5 अफराद सवार थे गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में एक मरीज, एक तीमारदार और 4 तिब्बी अमले के लोग सवार थे। मलबा गिरने से एक मकान और चंद गाड़ियों को आग लग गई। हादसे के बाद सड़क और इसके अतराफ से तैयारे का मलबा मिला। और अभी आपको बताएं कि स्विस अल्पाइन टाउन में बना 43वां बलून फेस्टिवल गैस के गुब्बारों से फिजा रंगीन हो गई है। 9 रोज़ा मेले में दुनिया भर से 65 पायलट्स हिस्सा ले रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।